आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी के हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, उसकी आराधना और स्तुति के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ें और मैं विनती करूँगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ आज के इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह से प्रभु जी आपने एक और नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है, आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जबकि कुछ समय प्रभु हम आपकी आराधना में बिताते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, अनुग्रह करिए प्रभु जी आज की आराधना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। हमने से हर एक को प्रभु जी आप अपनी आराधना के लिए तैयार करिए पिता परमेश्वर। ऐसा मन दीजिए प्रभु जी जो हम पिता परमेश्वर आपकी ओर लगा सकें प्रभु, आपके वचन पर मनन कर सकें पिता परमेश्वर। बड़ा अनुग्रह करिए। पिछले पूरे सप्ताह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अपनी दया को, अपने अनुग्रह को आपने हम पर बना के रखा प्रभु। आपने प्रभु जी हमें आज तक जीवित रखा प्रभु जी। हर दुख तकलीफ परेशानी से प्रभु आपने हमें बचाया, आपका धन्यवाद देती हूँ। और फिर से पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हैं प्रभु जी। हमें से हर एक जन के ऊपर प्रभु जैसे आपने आज तक अपने अनुग्रह को बना के रखा है प्रभु जी, आगे भी प्रभु जी अपने अनुग्रह को आप पर बना के रखिए। अपनी दया को प्रभु आप पर बना के रखिए प्रभु जी। आप हमें अपना गवाह बनाइए प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। फिर से प्रभु जी पूरी कलीसिया को पिता परमेश्वर आज की पूरी आराधना को, आज के वचन को, हर बात को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 30 पद से और 44 पद तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क chapter 6 verses from 30 to 44। और मैं विनती करूँगा कि चेहरा आराधना इन पदों को हमारे लिए पढ़ें। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गाँव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पार्टी पार्टी से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पाती पाती बैठ गए।
उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे उन लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर गई उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटी खाई वे 5000 पुरुष थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। आप सभी को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको अपने पंखों के तले संभाले रखा है। अभी समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे और ये धन्यवाद का गीत है, हम सभी को आता है। मिलकर ताली बजाकर इस गीत को हम लोग गाएंगे। प्रेज गॉड। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। मेरा दिल ये कहता है, सबको मैं बताऊं। मेरा दिल ये कहता है, सबको मैं बताऊं। जो भी आशीष तूने दी, गिन गिन स्तुति मैं गाऊं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
शुक्रिया 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 यीशु तेरा। प्रिय यीशु, आज का जो वचन हम यहाँ परमेश्वर के आराधना के लिए लिया है, वचन के अध्ययन के लिए मरकुस 6 अध्याय 30 पद से 44 पद तक, जो अभी आपके सामने पढ़ा भी गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जब परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार वो लोगों को सुना रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं और परमेश्वर का राज्य का प्रचार वो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियजनों, ये बहुत कॉमन था कि जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे तो उनके पीछे हजारों की भीड़ चला करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म करते थे जिनको लोग देख करके बहुत ही आकर्षित होते थे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे और ये भी देखना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो क्या है, उसको वो समझना चाहते थे। तो मेरे प्रियजनों, एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है। और अगर हम यहाँ इस वृत्तांत में जो पढ़ा गया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लिखा हुआ है यहाँ पर भीड़ के लिए, वो करीब 5,000 लोगों से ज़्यादा हैं। 5,000 तो सिर्फ पुरुष हैं, उससे अलग स्त्रियां और बच्चे जो हैं वो अलग हैं। 5,000 पुरुष हैं, स्त्रियां और बच्चे उससे अलग हैं। सो अगर हम देखें तो 5,000 से कहीं ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है और ये भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हुए आगे बढ़ रही है। प्रिय जीजो, इस पूरे वृत्तांत में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म करते हैं। वो पूरी भीड़ जो कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे है, उनको जब शाम को घर जाना है तो घर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह उन्हें खाने के लिए उनके लिए इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आया, क्योंकि वो सुबह से भूखे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे। और मेरे प्रियजनों, यहाँ पर जो एक खास बात सामने रखना चाहता हूँ मैं, वो ये कि इस पूरे वृत्तांत को अक्सर सिर्फ इस सच्चाई तक ही अक्सर देखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया। 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने खाना खिलाया और करीब 12 टोकरियाँ बच भी गई। सिर्फ एक ये जो आश्चर्य कर्म है, यहाँ तक इसको हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, इस पूरे वृत्तांत में अगर हम देखें तो बहुत कुछ शिक्षा इस पूरे वृत्तांत में हमें देखने को मिलती है और अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, उन सभी के कैरेक्टर से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं आपके सामने जो यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स के विषय में बात करूँगा। एक तो डिसाइपल्स हैं, जो कि 35 से 37 पद में हम उनके व्यवहार के विषय में देखते हैं। और उसके बाद दूसरा जो वहाँ पर उस भीड़ के अंदर, वहाँ एक भीड़ है, भीड़ के अंदर एक लड़का है जिसको हम देखेंगे कि उसका क्या व्यवहार है, और फिर भीड़ जो वहाँ पर है उस भीड़ का व्यवहार क्या है, और फिर आखिरी में कि प्रभु यीशु मसीह जो वहाँ पर एक आश्चर्य कर्म करते हैं। इन चारों जो
जो कैरेक्टर्स हैं, इन चारों कैरेक्टर्स के विषय में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से सीखने के लिए अपने लिए कि प्रभु यीशु मसीह के इस वृतांत से जो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो यहाँ पर आश्चर्य कर्म किया है, इस पूरे वृतांत से, इन चारों ही कैरेक्टर्स के जीवन से हम क्या समझ सकते हैं। सो मेरे प्रियो, एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले जैसा मैंने अभी बताया, डिसाइपल्स 35 पद से, मरकुस उसका 6 अध्याय उसके 35 पद से और 37 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? मेरे प्रिय अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो देखते हैं कि अब दिन ढल चुका है और शाम होने लगी है, लोग जो हैं वो अपने घर जाएं। इसलिए जो है चेले बड़े चिंतित होकर के प्रभु यीशु मसीह को ये सलाह देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को जाने दो ताकि अपने लिए बाहर जाकर के घर खाना मोल ले लें और ये चले जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, नहीं, तुम उनको कुछ खाने को दो। अगर आप देखें 36 पद में, माफ कीजिए 37 पद, उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम, प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि तुम उनको खाने को दो। मेरे प्रियो, अगर हम यहाँ देखें तो चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख इस बात को भी रखते हैं कि लोग बहुत भूखे हैं, लोग थके हुए हैं, लोगों को वो अपने घर जाना चाहिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये कहते हैं कि तुम खाने को दो उन्हें, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो क्या हम उन्हें 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। मेरे प्रियो, जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह से इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम उनको रोटी लेकर के और खाना लेकर के उनको खिला पाएं। प्रिय जीसु, यहाँ पर जो चेले हैं उनको, उनके व्यवहार को अगर हम देखें, जिस तरह से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के इस चिंता को जाहिर करते हैं कि भीड़ बहुत देर से, सुबह से थकी हुई है और वो चली जाए वापस ताकि वो अपने लिए खाना ले ले। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का ये कहना कि तुम इन्हें खाने को दो। फिर उनका ये जवाब कि हम 100 दिनार की रोटियां मोल लेकर के कैसे इनको कहां से खिलाएंगे। ये जो व्यवहार है मेरे प्रियो, इस व्यवहार पे हमें थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया कि इन कैरेक्टर्स के जीवन के द्वारा हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, जो दो बातें हैं इन चेलों के जीवन में जो वो प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख करते हैं। दो गलतियां, मैं कहूँगा कि दो गलतियां जो है वो करते हैं। पहली तो ये गलती है कि वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, और दूसरा ये कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर या प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य पर उनको भरोसा नहीं था, क्योंकि उनका ये कहना
कि इनको भेज दो। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को जो साथ में है, अभी प्रभु यीशु मसीह का जो अपनी ओर से इस पूरी भीड़ के लिए कोई वक्तव्य आया नहीं था। चेले स्वयं आगे आकर के कहते हैं, being the disciples of Jesus Christ, it was their responsibility that they should think about their need, about the need of that crowd, those people. उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उनके प्रति जो जिम्मेवारी थी ये चेलों की थी कि चेले इस बात की व्यवस्था करें। लेकिन वो व्यवस्था ना करके प्रभु यीशु मसीह से आकर के कहते हैं कि इट इज बेटर दैट यू लेट देम गो। अच्छा रहेगा कि आप इनको कहें कि ये चले जाएं। और मेरे प्रेजिजो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्मरण दिलाते हैं, उनकी जिम्मेवारी को कहते हैं, यू गेव देम फूड, तुम इनको खाना दो। लेकिन चेले जो हैं वो खाना खिलाने में असमर्थ हैं। कह रहे हमारे पास इतना पैसा कहाँ से होगा, कहाँ से है, कहाँ से हम लाएंगे इतना पैसा। बिल्कुल सच है मेरे प्रेजिजो कि ठीक है, तुम कहाँ से इतना पैसा वो चेले लाएंगे। लेकिन मेरे प्रेजिजो, ये जो चेलों को इस तरह से, उस भीड़ को इस तरह से भेज देना, वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी बात नहीं लगी चेलों की। क्योंकि भीड़ को जो सुबह से यीशु के साथ चल रही है, उसमें वो कैसे भीड़ को भूखा प्यासा और शाम के टाइम उन्हें अपने घर जाने के लिए कह दें। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे गुरु नहीं थे जो अपने शिष्यों को, अपने सुनने वालों को वो इसी रीति से छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह को उनका ख्याल था। आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करेंगे तो हम देखेंगे इस बात को। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ये बात कहकर के तुम इनको खाना दो, वो स्मरण दिलाना चाहते थे, उनको महसूस कराना चाहते थे कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझें। मेरे प्रेजिजो, हमारी जिम्मेवारी क्या है ऐसे लोगों के प्रति? चेलों की जो जिम्मेवारी थी उस समय क्या थी? ये तो बात सच है कि वो, उनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं खिला सकते। लेकिन मेरे प्रेजिजो, उनका विश्वास में यहां पर एक घटी देखी गई है। उन्होंने कितने आश्चर्य कर्म रोजाना प्रभु यीशु मसीह को करते हुए देखे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रेजिजो, उस सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया। वो ये विश्वास कर सकते थे, भरोसा कर सकते थे कि हम प्रभु से कहें कि प्रभु अब आप इनके लिए कुछ इंतजाम करें। वो ना करके प्रभु यीशु मसीह से वो कह रहे हैं कि इनको भेज दें। इन दोनों बातों में मेरे प्रेजिजो फर्क है। उनको इस तरह से भेज देना, ये कहना प्रभु यीशु मसीह से, और ये कहना कि प्रभु यीशु मसीह आप इनके लिए कुछ व्यवस्था करें, भरोसा करके कि हाँ, जो हमारा गुरु है, हमारा प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रेजिजो, उस विश्वास में कमी देखी गई है, और ये चीज़ चेलों के लिए ठीक नहीं थी। मेरे प्रेजिजो, हमारे लिए भी मेरे प्रेजिजो, हम जब मसीह की बात करते हैं, जब मसीह के काम की बात करते हैं, प्रभु के काम की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, हमारे लिए बेशक संसाधन कम होंगे, व्यवस्थाएं कम होंगी, हमारे पास जो संसाधन है वो कम होंगे, लेकिन मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ हमारे लिए मुहैया करता है, उस पर भरोसा हम हर हालात में, हर परिस्थिति में कर सकते हैं। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह
लूका उसका 19 अध्याय 10 पद में कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रिय जीजो, प्रभु यीशु मसीह के लिए ये सब जो भीड़ थी वो भीड़ थी जो सच्चाई से अनभिज्ञ थी। परमेश्वर के नजरों के सामने वो एक खोई हुई भीड़ थी, अर्थात ऐसी भीड़ जिसका कोई चरवाहा नहीं है। मेरे प्रिय जीजो, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए एक चरवाहे के रूप में आए थे। चरवाहा अर्थात उनको, अगर हम भजन संहिता 23 को देखें, वहां पर प्रभु का दास लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। मेरे प्रिय जीजो, प्रभु यीशु मसीह चरवाहे के रूप में इस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। और एक चरवाहा अपनी भीड़ की जरूरतों को समझता है, उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझता है, उसके दुख को समझता है, उसके डर को समझता है। एक चरवाहा, मेरे प्रिय जीजो, हमें प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहे के रूप में इस संसार में आए ताकि उन लोगों को जिनके पास अगुवाई नहीं थी परमेश्वर के राज्य के प्रति, उन्हें एक अगुवाई दे सके। यूहन्ना उसके 10 अध्याय 10 पद में मेरे प्रिय जीजो हम देखते हैं कि चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि मनुष्य जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यशायाह उसके 53 अध्याय में बाइबल बताती है, हम तो सब भटकी हुई भेड़ की मानिंद थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चरवाहा बन के आ गया, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ाने के लिए। मेरे प्रिय जीजो, जो भीड़ थी उस पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको चरवाहे की हृदय से उसकी ओर जब देखा तो चेलों की वो बात उसको गवारा नहीं थी। इसलिए चेलों ने कहा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम उनको खाने को दो। मेरे प्रिय जीजो, जो आज हम बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जिनको ज़रूरत है, मेरे प्रिय जीजो, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम की, जिसके तहत प्रभु यीशु मसीह हर एक उस जन को जो अपने किसी न किसी हालात में, परिस्थितियों में टूट चुके हैं, कोई अगुवाई नहीं है उनकी। मेरे प्रिय जीजो, प्रभु यीशु मसीह उनका सच्चा अगुवा बन के उनकी अगुवाई करना चाहता है। तो मेरे प्रिय जीजो, चेलों के जीवन से हमने देखा कि चेलों ने अपनी जिम्मेवारी को समझना नहीं चाहा और परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं था उन्हें। इसलिए मेरे प्रिय जीजो, हम जो सेवा में हैं और हम जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार हैं, प्रिय जीजो, स्मरण रखें कि हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना ही है। और दूसरा ये कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखेंगे वो 6 अध्याय 9 पद में है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 9 पद। यहाँ पर मेरे प्रिय जीजो हम एक लड़के को देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 6 अध्याय यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 9 पद। यूहन्ना भी इसी वृत्तांत का जिक्र करते हैं।
9 पद, यूहन्ना उसका 6 अध्याय 9 पद लिखा है, यहाँ एक लड़का है, मैं 8वां पद में पढ़ूंगा। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस भीड़ में, जो भीड़ है वहाँ पर, उसमें एक लड़का है, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इनको खाना दो, तुम इनको खाना खिलाओ, तो जरूर जो चेले हैं वो फैल गए होंगे, 12 चेले पूरे भीड़ के अंदर, और शायद पूछ रहे होंगे किसी के पास कुछ खाने को है, किसी के पास है कुछ खाने को। तो वहां एक लड़का है, छोटा लड़का, जिसके पास जो जौ की 5 रोटी हैं और 2 मछली हैं। और मेरे प्रियजनों, वो बच्चा जो है वो उन रोटियों को जो है चेलों को दे देता है, 5 रोटी और 2 मछली, और उस रोटी को वो लेकर के जो है यीशु मसीह के पास आते हैं। और यीशु मसीह, अगर मैं आपके लिए 10वें पद को पढ़ूं तो लिखा है, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। इस जगह बहुत घास थी। तब लोग, उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बच्चा 5 रोटी और 2 मछली लेकर के, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5 रोटी और 2 मछली वो उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए ही काफ़ी थी, उस बच्चे के लिए ही पर्याप्त थी। लेकिन मेरे प्रियजनों, वो बच्चा जो है उन 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु यीशु मसीह को दे देता, उसके चेलों को दे देता है। ये बड़ा आसान हमें जब हम इसको पढ़ते हैं लगता है, लेकिन मेरे प्रियजनों, इतना आसान नहीं है। आजकल कोई अपनी रोटी दूसरों को दे दे, ऐसा देखने में बहुत कम नजर आता है, बहुत कम नजर आता है। हम अपनी रोटी दूसरों को नहीं दे सकते। ये जो लड़का है, उसके हृदय में ये बात आ सकती थी कि ये रोटी मेरे लिए है, मेरे लिए ही पर्याप्त है, मैं इसको खाऊंगा। मैं इन 6 रोटियों को, 5 रोटियों को अगर दे देता हूँ, 5 रोटी 2 मछली को, तो इससे होने वाला क्या है, इसलिए इन रोटियों को मैं चुपचाप अपने पास रखूंगा और मैं खुद खाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, ये जो बच्चा है, जो लड़का है, ये आगे आता है, उन 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु यीशु मसीह के चेलों को दे देता है। उसका विश्वास, मेरे प्रियजनों, जरूर ये रहा होगा कि ये यीशु जिसकी बातें मैं सुनने आया हूँ, ये यीशु जो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, ये यीशु जरूर जो मेरे पास थोड़ा है, इससे जो है बड़ा काम कर सकता है। मेरे प्रियजनों, ये विश्वास उस बच्चे का रहा, इसलिए वो सेल्फिश नहीं रहा। उसने जो है अपने पास जो थोड़ा था वो यीशु के पास भिजवा दिया। ये भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अवश्य ही यीशु इससे बड़ा कुछ काम करेंगे। और मेरे प्रियजनों, यहाँ पर अगर हम देखें, जैसा अभी हमने यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 10 पद में पढ़ा, आगे 11 पद में पढ़ा, यीशु मसीह ने उन रोटियों को जो है बांट दिया। अगर 12 पद को मैं पढ़ूं, लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। और अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों के जो खाने वालों के बच गए थे, वह 12 टोकरियाँ थी। मेरे प्रियजनों, उन 5 रोटी और 2 मछली से
5,000 से ज्यादा लोगों ने खाया। ये प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार था। लेकिन मेरे प्रेजितो, ये चमत्कार, इस चमत्कार में इस बच्चे का, उस लड़के की जो भूमिका है, उसको हम कई बार भूल जाते हैं। मेरे प्रेजितो, इस लड़के की जो भूमिका है वो बहुत ही सराहनीय है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे प्रेजितो, हमारे पास थोड़ा हो सकता है और हो सकता है वो सिर्फ हम तक ही पर्याप्त हो। लेकिन मेरे प्रेजितो, अगर हम परमेश्वर की योजना में हैं और परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, तो मेरे प्रेजितो, हमें उस थोड़े के साथ ही प्रभु के लिए आगे आना होगा। क्योंकि थोड़े में परमेश्वर आशीष देकर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। मैं आपको याद दिला दूं, जो सारपत की विधवा थी, उसके पास क्या था? थोड़ा सा चुटकी भरा आटा, कुप्पी में थोड़ा तेल। परमेश्वर ने कहा अपने दास एलाइजा से कि तू जा, वो सारपत की विधवा तुझे खाना खिलाएगी। चारों तरफ अकाल पड़ा है। उस विधवा का कहना था कि हम इसको खाएंगे, मैं और मेरा बेटा, और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास नहीं है। लेकिन मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर उस एक चुटकी आटे को और उस कुप्पी में थोड़े से तेल के द्वारा इन तीनों व्यक्तियों को, एलाइजा जो परमेश्वर का दास है, और ये दोनों विधवा स्त्री और उसका बेटा, जब चारों तरफ अकाल था उस समय ये तीनों पेट भर करके रोजाना खाना खाते हैं। लिखा है कि ना तो उस बर्तन का आटा खत्म हुआ और ना ही उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। वो पेट भर के खाते रहे। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर के लिए हम अपने थोड़े को, जो हमारे पास थोड़ा है, उसे लेके आ जाएं। इस बच्चे ने भी इसी काम को किया। उसके पास थोड़ा था, वो लेकर के आ गया और प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर पहुंचकर वो 5 रोटी और 2 मछलियां, मेरे प्रेजिजो याद रखिए, अगर ये बच्चा उन 5 रोटी और 2 मछली को खाता तो एक अकेला वो खा सकता था और उसमें से कुछ भी बचता नहीं। वो एक टाइम का खाना था उस बच्चे का। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा एक समय का खाना यीशु मसीह के हाथों में गया, प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रेजिजो, उस थोड़ी से 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया और 12 टोकरियां, मेरे प्रेजिजो, बच भी गई खाने के बाद। मेरे प्रेजिजो, जो कुछ हमारे पास है, जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा में से ही दें। हम थोड़े में से भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु के लिए आगे आ सकते हैं। एक और स्त्री जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया है, मेरे प्रेजिजो, इस तरह से है वो वृतांत की। बहुत से लोग बहुत कुछ अपनी बढ़ती में से परमेश्वर के भवन में अपना दान दे रहे थे, लेकिन वहीं एक स्त्री थी, उसके पास एक दमड़ी थी, उसके सिवाय कुछ भी नहीं था। वो सारी जिंदगी का उसका जो पूंजी थी वो एक दमड़ी थी, और उस विधवा, उस स्त्री ने आकर के उस दमड़ी को ही जो है परमेश्वर के भवन में दान कर दिया। और यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि जिन लोगों ने बहुतायत में से दिया है, बहुत दिया है, उनसे बढ़कर के इस स्त्री ने दिया है, क्योंकि इसने सब कुछ डाल दिया है। मेरे प्रेजिजो, हम परमेश्वर की आशीषों को कई बार इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम जो कुछ हमारे पास है हम उसे लेकर के अपने तक सीमित रह जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि थोड़ा है, हम इससे क्या कर पाएंगे, इस थोड़े में हम कैसे प्रभु के लिए कुछ कर पाएंगे। मेरे प्रेजिजो, उस थोड़े से
प्रभु के राज्य के लिए तो बहुत कुछ होगा। आप याद रखें, आपके जीवन के लिए बहुत कुछ होगा। आपका जीवन जो है उसको परमेश्वर उस थोड़े के द्वारा आशीषित करेगा। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर का वचन हमें टाइट्स देना सिखाता है। 100 रुपये में से 10 रुपये परमेश्वर का वचन हमें अपने कामों के लिए कहता है। और उसके बाद वो कहता है मलाकी 3:10 में कि ऐसा देखे तो मुझे परखो और देखो कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे घरों में अपरंपार की बारिश करता हूँ कि नहीं। मेरे प्रेजिजो, हम उस 10% को प्रभु को देने में हम आगे नहीं आना चाहते। सोचते हैं कि हम 10% निकालेंगे, 90% में हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। मेरे प्रेजिजो, अगर परमेश्वर ने कहा है ये बात कि 10% मेरा है, याद रखिए आप 90% में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर लेंगे। 100% में परमेश्वर की आशीषों को आप खो देंगे। इस बच्चे ने, मेरे प्रेजिजो, थोड़ा था वो ला के दे दिया और व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग हैज हैपेंड। एक बड़ा चमत्कार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज़्यादा लोगों को खिला दिया। मेरे प्रेजिजो, प्रभु हमारे जीवनों में भी इस प्रकार से अपने आशीषों को देना चाहते हैं। प्रेजिजो, हमने अभी सबसे पहले चेलों के व्यवहार को देखा, दूसरा उस लड़के के व्यवहार को देखा, तीसरा वहाँ भीड़ भी है। वो जो भीड़ है लंबी चौड़ी, मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि ये जो भीड़ है इसमें से एक बच्चा 5 रोटी 2 मछली लेकर के सामने आ गया। क्या इस भीड़ में दूसरे और लोग नहीं थे जो खाना लेके आए थे? मेरे ख्याल से और भी बहुत से लोग ऐसे होंगे वहाँ पर जो अपने साथ खाना लेके आए हो। ये हो सकता है सब ना लेके आए हो, सबके पास ना, हो सकता है कि बहुत कम, लेकिन फिर भी 5000 से ज़्यादा लोगों में से मैं सोचता हूँ ज़रूर 1500 लोग रहे होंगे जो अपने साथ खाना लाए होंगे। क्योंकि अक्सर जब भीड़ इस तरह से फॉलो करती है तो अपने साथ ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ते के लिए, खाने के लिए रखती है। लेकिन मेरे प्रेजिजो, आश्चर्य की बात है, एक बच्चा सामने आया लेकिन भीड़ में से और कोई सामने नहीं आया। भीड़ ने उस तरह से परमेश्वर के आशीषों को नहीं समझा। भीड़ ने परमेश्वर की सामर्थ को उस रीति से नहीं समझा। वो यही सोच करके रह गए ये मेरे तक सीमित है, मैं ही खा पाऊंगा, मैं तो सिर्फ अपने लिए लाया हूं, मैं दूसरे के साथ नहीं शेयर कर सकता। अगर मैं दे दूंगा दूसरे को तो फिर कितनों के लिए उससे भला होगा। मेरे प्रेजिजो, ये जो सोच है इसमें हम जो है स्वार्थी हो जाते हैं और जहाँ परमेश्वर के भरोसे की बात आती है, परमेश्वर के कामों की बात आती है, वहाँ पर हम जो है फिर जो एक बड़ी आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है उस आशीष से अनभिज्ञ रह जाते हैं। ये भीड़ जो है, कोई भी इस भीड़ में से आगे नहीं आया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम आगे आकर के अपने भोजन को प्रभु के हाथों में दे दें। सिर्फ उस लड़के ने। मेरे प्रेजिजो, कहीं हम इस भीड़ की समान तो नहीं? कि हम इस भीड़ में इसी तरह की सोच के तो नहीं? हमारा क्या सोच है? भीड़ बहुत है। एक बच्चे ने सोचा, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा किया, मेरा गुरु जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, जिसकी बातों को मैं सुन रहा हूं, जिसके वचनों को मैं सुन रहा हूं, उसके अंदर इतने सामर्थ है कि वो मेरी 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों को खिला सकता है।
इसलिए मेरे प्रेजुज आगे आ जाता है। लेकिन भीड़ अपने साथ उस खाने को बचा के रख करके ले जाती है। मेरे प्रेजुजों, हम जो कुछ संसाधन हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है, हम उसके प्रति कितने सेल्फिश हैं, ये बात सोचने पर ये वचन हमें मजबूर करता है। कहीं हम इस भीड़ की मानंद सेल्फिश तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अगर मैं 34 पद को पढ़ूं यहाँ पर, तो 34वें पद में लिखा है, उसने उतर कर भीड़ को देख कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ पर तरस खाया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ पर तरस खाया और उनको इस रीति से देखा कि मानो उनका कोई चरवाहा ना हो। ऐसी भीड़ें मानो उनका कोई चरवाहा ना हो। मेरे प्रेजुजो, प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया, उनके लिए चरवाहा बन गया, उन पर तरस खाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हृदय को किसने सोचा, किसने समझा? उस एक लड़के ने, ना भीड़ ने समझा। प्रभु यीशु मसीह चेलों के लिए सोच रहे हैं, इस भीड़ के लिए सोच रहे हैं, तरस खा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मन को, उसके हृदय को सिर्फ उस लड़के ने सोचा है। मेरे प्रेजुजो, बाइबल में एक जगह जिक्र आया है जहाँ प्रभु यीशु मसीह किंग डेविड को कहते हैं कि ये मेरे मन के मुताबिक इंसान है। मेरे प्रेजुजो, हम परमेश्वर के मन के मुताबिक बन जाएं, ये प्रभु हमसे चाहता है। प्रेजुजो, पहली बात चेलों के विषय में देखी, दूसरी बात उस लड़के के विषय में देखी हमने, तीसरी बात भीड़ के विषय में देखी, और चौथी बात प्रभु यीशु मसीह। 39 से 44 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 39 पद से और 44 पद तक वहाँ लिखा है। तब उसने अर्थात यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पांति पर बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। तब सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं और कुछ मछलियां से भी। जिन्होंने रोटियां खाईं वे 5000 पुरुष थे। मेरे प्रेजुजो, यीशु मसीह ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ पर तरस खाता है और उनको चरवाहे के हृदय से देखता है। जैसा भी हमने पढ़ा, वो कहता है कि मुझे इन पर तरस आ रहा है, क्योंकि ये बगैर चरवाहे की, जैसे बगैर चरवाहे की भीड़ें होती हैं, वैसी भीड़ें हैं। लिहाजा मेरे प्रेजुजो, प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रेजुजो इस संसार में इसीलिए आया ताकि वो मानव जाति के जीवन पर, वो जीवन जो पाप के कारण अकेला हो गया है, पाप के कारण निराश हो गया है, हताश हो गया है। मेरे प्रेजुजो, बहुत से लोग हैं ऐसे
जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हम कई बार सुनते हैं लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चरवाहे को नहीं पहचाना। हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियजनों, हमारे इस अकेलेपन में, हमारी उस एंजाइटी, हमारे उन ख्यालों को, उन विचारों को, क्योंकि फिलिपियों के 4 अध्याय में मेरे प्रियजनों ऐसा लिखा है कि हम अपनी सब बातों को प्रभु के सन्मुख ले आए, धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को उसके सामने रख दें। तब वह हमारे हृदय के विचारों को, ख्यालों को, उन सब को वो प्रभु संभालेगा और हमारी अगुवाई करेगा। मेरे प्रियजनों, अगर प्रभु यीशु मसीह की ये सच्चाई कि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है, वो भेड़ों की मानिंद हमारी अगुवाई कर रहा है, यदि ये सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है, हम नहीं समझ पाए हैं, मेरे प्रियजनों, हम एक जैवंत जीवन जो मसीह में है वो नहीं जी सकते हैं। क्योंकि जब तक अगुवाई हमारे जीवन में नहीं आएगी, हमारे जीवन में अगुवे की अगुवाई आना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रधान रखवाला है सारी मानव जाति का, इस दुनिया में, इस ग्लोब पर सारी दुनिया का रखवाला बनकर के प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वे नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आ गया है, ढूंढता हुआ प्रतिदिन हमारे जीवन में, हमारे जीवन की परिस्थितियों को वो देखना चाहता है, समझना चाहता है, हमारी अगुवाई करना चाहता है। मेरे प्रियजनों, आइए हम उस प्रभु के पास आए जो हमारे जीवनों को अपनी आशीषों से भर सकता है। जैसा मैंने बताया कि ये जो वृतांत है खाली यहाँ तक सीमित नहीं है कि एक आश्चर्य कर्म हो। हम सिर्फ आश्चर्य कर्मों पर अपना ध्यान रखना चाहते हैं, सिर्फ आश्चर्य कर्म करके लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। इस आश्चर्य कर्म से अलग हट करके भी मेरे प्रियजनों बहुत सी चीजें थी। चेले जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा को पूरा करने के लिए वहां थे, उनके जीवन की कमी वहां देखने को आई। एक लड़का साधारण सा एक बड़ी आशीष का कारण बना। जो भीड़ थी, उस लड़के ने उस भीड़ की भी सच्चाई उजागर कर दी। और मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। चमत्कार करना वो उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। बहुत से चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं बाइबल में। 4 दिन के मरे हुए लाजर को उसने जगाया। मेरे प्रियजनों, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के हृदय को समझें, प्रभु यीशु मसीह के साथ बोले और प्रभु यीशु मसीह की सेवा में ऐसे सहायक बन जाएं जैसे ये बच्चा सहायक बन गया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम ब्रदर टोनी के द्वारा एक गीत सुनेंगे। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। अभी समय होगा एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ये गीत हम सभी को आता है। मैं चाहूँगा ताली बजाकर मिलकर एक परिवार होकर हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत को गाकर। हालेलुया।
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु वेदांत का महान, यीशु वेदांत का महान, यीशु वेदांत का महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हमने पापी नादान, हमने पापी नादान, हमने पापी नादान, हमने पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से इस कोरस को गाएंगे। एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। आइए परमेश्वर का वचन सुनिए। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया
और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्रेजीजो, जैसा प्रभु का वचन कहता है, आइए हम अपने आप को जांचें इस रोटी में से जब हम खाते हैं और इस कटोरे में से जब हम पीते हैं। मेरे प्रेजीजो, आइए हम रोटी और दाखरस को अपने हाथों में ले लें और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उस बड़ी कुर्बानी के लिए, उस बड़े बलिदान के लिए पिता, जो आपने मानव जाति के छुटकारे के लिए अपने निष्कलंक लहू को बहाकर दे दिया। पिता परमेश्वर, सचमुच यदि आप वो निष्कलंक मेमना बनकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ना लेते तो हमारा बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। आपने अपने लहू को बहा दिया, अपने शरीर को तोड़ दिया प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो हमारे गुनाह थे उसका पूरा पूरा चुकता किया जा सके। पिता परमेश्वर, इन दोनों पदार्थों को जो आपकी मृत्यु की यादगार में है, रोटी आपके शरीर के तोड़े जाने की यादगार में और दाखरस आपके लहू के बहाए जाने की यादगार में, इन दोनों पदार्थों पर आशीष मांगता हूँ। और आपके बच्चे प्रभु जो आपकी मृत्यु की यादगार में अपने अपने घरों में पिता इस रोटी और दाखरस में से लेंगे, मैं पिता रोटी को, दाखरस को आशीषित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके बच्चे आपकी मृत्यु को स्मरण करें और उस मृत्यु का प्रचार अपने जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को कर सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का बदन आपके गुनाहों के लिए तोड़ा गया, इस रोटी को एक साथ खाएं। इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का लहू हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, इस कटोरे में से एक साथ पिया। अपने जीवनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा सदैव करते रहे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवनों में बहुतायत से काम करे। परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, आप सबके जीवनों में हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने पूरे सप्ताह भर संभाला प्रभु, ये अवसर दिया पिता कि आपके भवन में आकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें। आपके बच्चे जो घरों में हैं पिता, उन सब के वो सभी प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ आराधना कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, प्रार्थना करता हूँ अपने आत्मा के द्वारा प्रभु अपने बच्चों को संभालें। अब तक आपने सुरक्षा दी प्रभु, आगे भी अपने बच्चों को
सुरक्षा दें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने अपने बच्चों को आपकी मृत्यु को और पुनरुत्थान के सामर्थ्य को स्मरण करने में सहायता की। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है पिता, आपकी मृत्यु और पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके बच्चों के जीवनों में काम करे और आपके बच्चे प्रभु एक जयवंत जीवन आत्मिक रीति से, आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से, हर प्रकार से पिता आपके बच्चे एक जयवंत जीवन जी सकें पिता, और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने देश के लिए, धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने खूबसूरत देश हिंदुस्तान देश पिता आपने प्रभु हम सबको दिया है पिता कि हम इस देश में प्रभु जी जन्मे, इस देश के नागरिक हैं पिता, और ये अवसर दिया है प्रभु कि हम आपके प्रेम को पिता परमेश्वर अपने देशवासियों तक पहुंचा सकें। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने अपने प्रेम को तमाम मानव जाति पर प्रकट किया और हमारे देश पर प्रकट किया। जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी देशवासियों के लिए आशीष मांगता हूँ। बहुत कठिन है पिता, जबकि कारोबार बंद है और बच्चों की पढ़ाइयाँ बंद हैं पिता, बहुत ज़्यादा प्रभु, बहुत सी चीज़ों का संकट है। जैसा प्रभु सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है पिता। जीवित परमेश्वर, 135 करोड़ लोगों की एक बड़े विशाल देश को प्रभु, सब लोगों को की चिंता करना पिता, उनके लिए सोचना प्रभु, बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी प्रभु आज गवर्नमेंट के सामने भी है पिता। मेरी प्रार्थना है, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, सभी गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिशियल्स हैं पिता, जितने भी नेतागण हैं पिताजी, जितने भी मंत्रीगण हैं पिता, सभी के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप ज्ञान बुद्धि समझ दें पिता, और उन्हें दें प्रभु ऐसे समय में पिता परमेश्वर हमारे देश को सही दिशा निर्देश मिले पिता परमेश्वर, और लोग सभी खुश रहें, आनंदित रहें पिता। कोरोना का जो भी ये संकट है फिर प्रभु जी अभी कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है पिता परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें पिता, कि लोग अपने जीवनों पर भी विचार करें पिता। और सामर्थ्य परमेश्वर, खासकर पिताजी जो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं वो हर एक जन लें, लापरवाही ना करें प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि लापरवाही से वो वायरस लोगों के जीवन पर अपना प्रभाव डाल रहा है। सो प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, और पिता परमेश्वर इस वायरस के प्रकोप से हमारे देश को बचाएं। जीवित पिता परमेश्वर, मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं पिता, खासकर मेरी प्रार्थना है मिसेस हिना भाटिया के लिए पिता, जो धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने उनको संभाला प्रभु। पिछले दिनों मेजर ऑपरेशन हुआ प्रभु, लेकिन आपने अपने बेटी को संभाला, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है प्रभु उन बच्चों के लिए जो अपने एग्ज़ाम्स देंगे, खासकर इस समय जो बच्चे एडमिशन के लिए जो अपने एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं पिता, और लिखेंगे आने वाले 7 तारीख को प्रभु, जब चेहरे को अपना DU जेट का एग्ज़ाम देना है पिताजी। प्रार्थना है प्रभु, दया करना, अनुग्रह करना, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता, अच्छे से वो अपने एग्ज़ाम को करने पाए और वो उसको BBE में एडमिशन मिल सके पिता, और वो इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े पिता। हम जितने भी प्रभु कलीसिया से जुड़े हुए बच्चे हैं और हमारे प्रियजनों के बच्चे प्रभु, सभी को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु बच्चों को आप विशेष अनुग्रह दें। बुजुर्गों के लिए भी प्रभु आपके आशीष मांगता हूँ। जितने भी लोग हमारे 65 साल 60 साल से ऊपर हैं प्रभु, सभी लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। उनके सुरक्षित जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और प्रार्थना है पिता कि वो हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचे रहें प्रभु, और आपकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।